बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमेरिका में एक नौजवान कलमा गो मुसलमान था। दफ्तर में काम करता था। दफ्तर में काम करने वाली एक अमेरिकन लड़की से उसका ताल्लुक़ बन गया और उसका मोहब्बत और ताल्लुक़ इतना बढ़ा कि उसने ये महसूस किया कि अब मैं उसके बग़ैर नहीं रह सकता। चुनांचे उसने वालिदैन को पैगाम भेजा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसके वालिदैन ने कहा कि हमारी कंडीशन है कि हम ईसाई हैं, आपको अपना दीन छोड़कर ईसाई बनना पड़ेगा, वालिदैन से क़िता ताल्लुक़ करना पड़ेगा, आप अपने मुल्क वापस नहीं जाया करेंगे, जिस माशरे में आप रहते हैं उससे बिल्कुल आप मिला ही नहीं करेंगे। अगर आप ये सब शराइत पूरी कर सकते हैं तो हम अपनी बेटी की शादी आपके साथ कर देंगे। ये अपने जज्बात में इस कदर मगलूबुल हाल था कि उसने ये तमाम शराइत कबूल कर लीं और उसने शादी कर ली। मुसलमान बड़े परेशान, कभी कभी वो उसको तलाश करने की कोशिश करते मगर ये उनसे मिलने से भी घबराता। कभी कहीं किसी को देख लेता था तो दूर से कतरा जाता था। लोग बाला आखिर थक गए। किसी ने कहा कि उसके दिल पर मोहर लग गई तो किसी ने कहा कि मुर्तद हो गया, किसी ने कहा कि उसने जहन्नुम खरीद ली तो किसी ने कहा कि उसने बड़ा महंगा सौदा खरीदा। हर एक की अपनी अपनी बातें थीं। 3-4 साल इसी हाल में गुजर गए, यहाँ तक कि दोस्त अहबाब सबकी याददाश्त से भी निकलने लग गया। भूली बसरी चीज़ बनता चला गया। एक दिन इमाम साहब ने फजर की नमाज के लिए जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि ये नौजवान आया। उसने वज़ू किया और मस्जिद में नमाज की सफ़ में बैठ गया। इमाम साहिब बड़े हैरान हुए। उनके लिए तो ये चीज़ बिल्कुल अजीब थी। नमाज पढ़ाई और उसके बाद उससे सलाम किया। फिर उसको लेकर अपने हुजरे में गए और पूछा कि आज बड़ी मुद्दत के बाद आपकी ज़ियारत नसीब हुई। उस वक्त उसने अपनी हालत बताई कि मैंने उस लड़की की मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, बहुत कुछ मैंने अपना ज़ाया कर दिया, लेकिन जिस घर में मैं रहता था मेरे उस घर में अल्लाह का कुरान रखा होता था। मैं जब कभी आता जाता उस पर मेरी नज़र पड़ती तो मैं अपने दिल में सोचता कि ये मेरे मौला का कलाम है, ये मेरे अल्लाह का कुरान है और मेरे घर में मौजूद है। मैं अपने नफ्स को मलामत करता। अमाल तो मेरे बुरे थे लेकिन दिल मुझे कहा करता था कि नहीं, जिसका मैंने कलमा पढ़ा है उससे मोहब्बत ज़रूर करता हूँ, उसकी निशानी मैंने अपने घर में रखी ज़रूर है। इसी तरह कई साल गुजर गए। एक दिन मैं आया और हस्बे मामूल मैंने गुजरते हुए देखा। इस जगह पर नज़र डाली, मुझे कुरान नज़र न आया। मैंने बीवी से पूछा कि यहाँ पर एक किताब हुआ करती थी, वो कहाँ है? तो उसने कहा गैर ज़रूरी चीज़ों को मैंने फेंक दिया है। मैंने पूछा उस किताब को भी? तो उसने कहा हाँ। मैं वहाँ से वापस गया और कूड़े से उस किताब को उठाकर ले आया। जब लड़की ने देखा कि ये बहुत ज़्यादा इस किताब का एहसास कर रहा है तो वो भी एहसास करने लगी कि आखिर वजह क्या है। मैंने कहा कि बस मैं इस किताब को रखना चाहता हूँ। उस लड़की ने जब देखा कि ये किताब अरबी में है तो उसने कहा कि हाँ, कोई ना कोई इसका ताल्लुक़ इस्लाम से है। तो उसने कहा कि देखो, इस घर में ये किताब रहेगी या फिर मैं रहूँगी, तुम्हें इसमें से किसी एक के बारे में फ़ैसला करना होगा। तो वो कहने लगा कि जब उस लड़की ने ये कहा तो मेरे लिए ये ज़िंदगी का अजीब वक्त था। मैंने अपने दिल से पूछा कि तूने अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए वो कुछ कर लिया जो तुझे नहीं करना चाहिए था। आज तेरा रिश्ता परवरदिगार से हमेशा के लिए टूट जाएगा। अब तू ये फैसला कर ले, अब तू इसके साथ रहना चाहता है या उस परवरदिगार को चाहता है। जब मैंने दिल में ये सोचा तो दिल ने ये आवाज़ दी कि नहीं, मैं अपने मौला से कभी भी नहीं कटना चाहता। मैंने लड़की को तलाक दी और दोबारा कलमा पढ़ा और अब मैं हमेशा के लिए पक्का मुसलमान बन गया हूँ। मोहतरम नाजरीन, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर टाइप करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें
اور مزید اسلامی واقعات اور سبق آموز کہانیاں سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔